बैंकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। देखिए, अगर आपके सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं तो बेहतर होगा कि आप उन पैसों की एफडी करा लें, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करा लें। फिक्स्ड डिपॉजिट पर सेविंग की तुलना में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो एफडी है आप एक निश्चित समय के लिए करवा सकते हैं और ये समय होता है 7 दिन से लेकर 10 साल तक, यानी कि आप मिनिमम 7 डेज के लिए एफडी करवा सकते हैं और मैक्सिमम 10 साल के लिए अपनी एफडी बनवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी एफडी 5 साल के लिए बनवाई है, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल से पहले आप उन पैसों को ले नहीं सकते हैं। आप कभी भी अपने एफडी का प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि मैच्योरिटी से पहले उसे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें आपको पेनल्टी लगेगी, यानी कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, यानी कि वरिष्ठ नागरिक, उन्हें आम नागरिकों की तुलना में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सेम ड्यूरेशन के लिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और ये 0.5% से लेकर 1% तक ज़्यादा हो सकता है। बाकी अकाउंट की तरह एफडी में भी नॉमिनेशन की फैसिलिटी रहती है और मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आप कोई भी एफडी बनवाते हैं किसी भी बैंक में, तो उसमें किसी न किसी को नॉमिनी ज़रूर रखें, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में जो आपके लीगल हायर हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। किसी भी बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में बेनिफिट भी ले सकते हैं और 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की एफडी करा सकते हैं। लेकिन ये जो टैक्स सेविंग एफडी होती है, इसमें जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले आप उन पैसों को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यदि आप एफडी कराने का सोच रहे हैं तो ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप अपने बैंक में जाकर फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो आपका एफडी बना दिया जाएगा और आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन भी एफडी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट है तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन SBI में एफडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप बैंक से एफडी कराते हैं तो आपको एफडी की एक रिसिप्ट दी जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी की एक रिसिप्ट है। इसमें सारी जानकारी लिखी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एफडी का खाता नंबर लिखा हुआ है, इसकी जो अवधि है 5 साल ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो ब्याज दर है वो 6.2% वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने कितने की एफडी कराई है ये भी यहाँ पर मेंशन है, 2 लाख रुपए। इसके अलावा जो जमा की तिथि है और जो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी का जो डेट है वो भी इस पर लिखा होता है। इसके अलावा मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा ये भी यहाँ पर दर्ज होता है, जैसे कि यहाँ पर 2,72,000 रुपये है। यानी कि एफडी के रिसिप्ट पर जो भी अमाउंट लिखा होगा वो आपको मिलना ही मिलना है। तो ऐसे में एफडी जो है बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, यानी कि एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है। तो दोस्तों, ये अलग अलग बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है और ये समय समय पर बदलते रहता है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाया है और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी का, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए है। आज के डेट में यानी कि 7 अगस्त 2020 को SBI में एफडी पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। चूँकि ये समय समय पर चेंज होते रहता है, तो जब भी आप एफडी कराने जाएँ तो एक बार पता जरूर कर लें कि वर्तमान में एफडी पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ड्यूरेशन दिया हुआ है 7 से 45 दिन, 46 से 179 दिन और इस तरह से 5 साल से लेकर 10 साल तक। यहाँ एक कॉलम पब्लिक का है और दूसरा सीनियर सिटीजन का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक की तुलना में ज़्यादा मिलता है, तो वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।